अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज हम लोग जा रहे थे शॉपिंग करने। जी हाँ, तो विंटर्स की शॉपिंग करने मैंने अम्मी से कहा था कि मैं और आप चलते हैं और दुआ फातिमा को ले जाते हैं और बाकी बच्चों को घर छोड़ जाते हैं। लेकिन अम्मी ने कहा नहीं नहीं भाई, सब चलेंगे, मज़ा आएगा, बच्चे बेचारे भी घूम फिर के आ जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। हम लोग बैठ गए थे रिक्शे में और हम लोग पहुँच गए थे कमर्शियल मार्केट में। जी हाँ, कमर्शियल मार्केट में जब हम लोग पहुँचे तो सबसे पहले हम बाबा शूज़ वालों के पास गए, क्योंकि रिक्शे वाले ने बाबा शूज़ वालों के सामने ही उतार दिया था हमें। जब हम वहाँ गए तो सबसे पहले शूज़ वाला पोर्शन था, वहाँ तो बहुत ज़्यादा रश थी, बहुत ज़्यादा लोग थे, इतने ज़्यादा थे कि हमने कहा पहले कपड़े ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम शूज़ ले लेंगे। तो यहाँ हम कपड़े वाले पोर्शन में आ गए थे और सबसे पहले हमने दुआ फातिमा और मशल फातिमा के कपड़े डिसाइड किए। के बाद हमने दुआ फातिमा के शूज़ ले लिए थे और मशल के शूज़ पसंद ही नहीं आ रहे थे, तो इसलिए हम लोग बाहर चले गए। बाहर निकले तो बच्चों को कहा हमें भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को ले दें। बाहर एक फ्राइज़ वाला था, उससे हमने फ्राइज़ वगैरह लिए और फ्राइज़ वाले के पास बैठने की जगह तो थी नहीं, इसलिए हमने खड़े खड़े सारे फ्राइज़ खा लिए हैं। इसके बाद हम लोग को मशल के शूज़ लेने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि वो बार बार तंग कर रही थी, मेरे शूज़ लो, मेरे शूज़ लो। और फ्राइज़ खाते खाते थोड़ा आगे तो हमें बिन चराग नज़र आया। हमने सोचा कि बिन चराग में जाकर चलो मशल के शूज़ देख लेते हैं, शायद यहाँ पे कोई अच्छे शूज़ मिल जाए, मशल को भी पसंद आ जाए। तो हम लोग पहुँच गए बिन चराग पे। यहाँ पे आई थिंक 50% सेल भी लगी थी, लेकिन यहाँ से हमें कोई शूज़ पसंद ही नहीं आ रहे थे, ना मशल को फातिमा को पसंद आए और ना मुझे पसंद आए। चराग से कुछ लिए बगैर हम वापस निकल आए और इसके बाद हम लोग आगे गए तो मुझे दुआ फातिमा की कैप नज़र आई, बहुत ज़बरदस्त थी इनके पास। और यहाँ से मैंने दुआ फातिमा की कैप ली और दुआ फातिमा की लेगी ले ली थी। और इसके बाद एक शॉप पर मशल फातिमा को जूते नजर आए, जिससे कहा मामा मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेके दो। तो हम लोग अंदर चले गए। भाई ने हमें दोनों किस्म के शूज़ टेस्ट करवाए कि देख लें आप कौन सा पहनना है, कौन सा पसंद आएगा कि नहीं। शूज़ जो थे मशल के पाँव में पहना दिए थे और मशल देख रही थी खड़ी होकर शीशे में कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा। मेरे लिए मशल को शूज़ पसंद आ गए थे। शूज़ लेने के बाद हम लोगों ने बिल पे किया और उसके बाद हम लोग बाहर निकल आए। और बिल पे करने के बाद हम लोग बाहर निकले तो दुबई शॉपिंग प्लाजा था, जहाँ पे बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें थी जो सारी मूसा ने लेनी थी। ये मूसा ने ली और कुछ सारिम ने लिया। और फिर यहाँ से हम लोग जो था बाहर निकल आए थे, रिक्शे का इंतजार कर रहे थे। और इसके बाद रिक्शा काफ़ी टाइम के बाद मिला, क्योंकि जो रिक्शे वाला उसको रोकते उसको 500 कोई 600 मांग रहा था, लेकिन हम 400 देकर आए थे और 400 ही देकर वापस जाने वाले थे। इसलिए हमने काफ़ी इंतजार किया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इंतजार के बाद बड़ा अच्छा हमें रिक्शा मिल गया। इतना खुला डुला रिक्शा था कि 3 सीटें उसके आगे थी, 3 पीछे, बिल्कुल ईजी होकर बैठे थे उसमें। हम लोग वापस आए। रास्ते में जब हम हमारे घर के करीब पहुंचा तो हमने वहाँ से रोटियां भी लेनी थी, क्योंकि जब हम घर पहुंचते तब गैस तो होनी नहीं थी, इसलिए हमने सारिम को नीचे उतारा कि जाओ आप रोटियां लेकर। आते ही दुआ फातिमा ने शूज़ पहन लिए थे और साथ उठ भी गई थी। और ये इसी के साथ ही आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।